गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी के सभी दावे ध्वस्त हो गए। विपक्ष पूरी तरह से धूल धूसरित हो गया। मोदी शाह के नेतृत्व में आई बीजेपी की सुनामी ने न सिर्फ पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई, बल्कि इस जोड़ी ने इंदिरा गांधी की हत्या से उठी सहानुभूति लहर में साल 1985 में 149 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस का रिकॉर्ड भी बौना कर दिया। 2002 में बीजेपी ने गुजरात में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए 127 सीटें हासिल की थी। दरअसल बीजेपी के लिए गुजरात ऐसा अभेद्य किला बन चुका है जिसे 27 साल से कोई दूसरा दल भेद नहीं सका है। इस बार भी बीजेपी की जीत की क्या क्या वजहें रही हैं, आइए जानते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। ब्रांड मोदी। कच्छ में 2001 के भूकंप के कुछ महीनों बाद मोदी राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। मोदी ने अपनी दूरदर्शिता से न सिर्फ अगले एक दशक में कच्छ को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया, बल्कि खुद को भी ब्रांड मोदी के तौर पर स्थापित किया। मोदी ने गुजरात में फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी पार्क बनाए, निवेश के लिए वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की। गुजराती अस्मिता। पीएम मोदी और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने पार्टी के प्रचार के दौरान अक्सर ही गुजराती अस्मिता का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने आ गुजरात में बनव्यू 6 मैंने इस गुजरात को बनाया है का नारा शुरू किया। इससे कुछ दिन पहले बीजेपी ने अग्रेसर गुजरात यानी गुजरात आगे का अभियान शुरू किया। इन कैंपेन के जरिए बीजेपी ने आम लोगों से जुड़ाव स्थापित किया और गुजराती अस्मिता को भी मजबूत किया। गुजरात मॉडल। मोदी के कार्यकाल के दौरान गुजरात की जीडीपी ग्रोथ रेट देश की जीडीपी से ज़्यादा थी और राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में दूसरे राज्यों से रैंकिंग में कहीं ऊपर था। मोदी के गुजरात मॉडल को 2014 के आम चुनाव में मेन थीम बनाया गया। 2014 के बाद भी जब चुनाव हुए तब ये इमेज खूब प्रचारित की गई। अब जब मोदी पीएम है, गुजरात मॉडल और भी प्रमुखता से राज्य के बाहर असर करता दिखाई देता है। बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स। गोधरा दंगों के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुत्ववादी राजनीति के नए नायक बने। बीजेपी का गुजरात में वोटर से गहरा जुड़ाव है। राम मंदिर का निर्माण और काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करके बीजेपी ने अपनी इमेज को और मजबूत किया है। इसका मजबूत संगठन मोदी की लोकप्रियता को वोटों में बदलने में मदद करता है। पार्टी ने हर चुनाव में अपना वोट शेयर बनाए रखा है। कोऑपरेटिव मूवमेंट। गुजरात में बीजेपी की धमक की बड़ी वजह सहकारी आंदोलन में पार्टी की गहरी भागीदारी है। गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट से बीजेपी ने कांग्रेस को बाहर कर दिया। यह वो फैक्टर है जो राजनीतिक पार्टियों का काडर और प्रभावशाली व्यक्तियों से गहरा रिश्ता बनाता है। सहकारी समितियों में कांग्रेस के प्रभाव को कमजोर करके ही गुजरात में बीजेपी का उदय हुआ। मोदी और अमित शाह अपने भाषणों के दौरान गुजराती बोलते हैं, जबकि राहुल गांधी जैसे दूसरे दलों के शीर्ष नेताओं को स्थानीय न होने का फायदा नहीं मिलता है।